Psalms chapter 95 verses 3 to 7 says, "The Lord is a great God, a great King above all gods. In his hands lie the depths of the earth. The heights of the mountains are his also. The sea is his, because he made it. His hands formed the dry land. So come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker, for he is our God. We are the people of his pasture, the sheep held in his hand." आमीन, हालेलुया। आइए सुबह के समय अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवाद हृदय के साथ हम उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति हो खुदावन। हालेलुया। ओ तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, तू योग्य है, तू सर्वदा योग्य है परमेश्वर, तू योग्य है परमेश्वर खुदावन। इस सुबह के समय हम एक मन के साथ आते हैं परमेश्वर तेरे सम्मुख में तेरी महिमा देने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए खुदावन। तू ऊंचा है परमेश्वर, तू भला है परमेश्वर, तू धन्य है खुदावन। हालेलुया। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तू योग्य है, योग्य है, योग्य है खुदावन। हालेलुया। परमेश्वर इस पिछले महीने में आइए कुछ सुबह के समय में कुछ देर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि खुदावन कि पिछले महीने में तूने मुझे संभाला, उसके लिए धन्यवाद। पिछले महीने में तूने परमेश्वर मुझे उठाए रखा, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर तूने मुझे संभाला, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर तूने मेरे हर एक जरूरतों को पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना कोई शब्द काफी है परमेश्वर कि कितना अद्भुत है तू, कितना अनोखा है परमेश्वर खुदावन तू। हालेलुया। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति हो खुदावन। हालेलुया। महिमा का योग्य परमेश्वर, तेरी स्तुति हो खुदावन। इस सुबह के समय में तुम्हारे बीच में मंडरा परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं इस महीने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। इस सुंदर सा समय तूने मेरे लिए रचाकर बनाकर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावन। हालेलुया। खुदावन इस महीने का सारा दर्शन, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। सारे बंद दरवाजे जो हैं खुदावन जो तू खोलेगा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा मकसद पूरा होगा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा वाचा तू निरंतर परमेश्वर पूरा करता हुआ आया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया। Oh, thank you Jesus, thank you Lord, we worship your name, we praise you, we glorify you Lord। महिमा हो परमेश्वर की, ओ स्तुति हो खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो खुदावन। हालेलुया। ओ तेरी महिमा हो परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। ओ हल्लेलुया, होसना।
होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, यस जीसस, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया। मृत्यु को जीतने वाला खुदावन, मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। एक और बार बोलकर आमेन। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, ओ यीशुआ, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना। यीशुआ, हाँ परमेश्वर तेरी स्तुति हो। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, ओ धन्यवाद यीशुआ, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ओ तेरी स्तुति हो खुदावन, तेरी आराधना हो। तू पवित्र परमेश्वर है यीशुआ, तू महायाजक परमेश्वर है, हमारे संग चलने वाला खुदावन है। तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तू योग्य है, योग्य है, योग्य है परमेश्वर खुदावन, हालेलुया। तेरे जैसा कौन है परमेश्वर, तेरे जैसा कौन है खुदावन, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया। आइए सुबह के समय अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की ओर बोले, खुदावन तेरे जैसा कौन है परमेश्वर, तेरे जैसा सुंदर कौन है खुदावन, हालेलुया। तू ही राजाओं का राजा है, भेड़ को चलाने वाला खुदावन है, भेड़ को खिलाने वाला परमेश्वर है, पानी को पे चलने वाला खुदावन है, हमें परमेश्वर जीवित जल से पिलाता है खुदावन तू, हालेलुया। इस सुबह के समय तेरी उपस्थिति काफी है खुदावन, तेरी उपस्थिति से भर दे परमेश्वर मुझे, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए सुबह के समय ताली बजाकर, कौन है राजाओं का राजा, ओ धन्यवाद यीशु, ओ थैंक यू लॉर्ड, ओ धन्यवाद यीशु। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, आमीन। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, आमीन, हालेलुया। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी में चलने वाला खुदावन है वो, पानी पे चलता है, भीड़ को
खिलाता है, हमें पानी पे चलता है, पेड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, आमीन। यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है परमेश्वर ने, आमीन, हालेलुया। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, आमीन। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जय, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ओ धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तू जय जयकार है खुदावन, राजाओं का राजा है परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु है खुदावन, हालेलुया। तू ही परमेश्वर हमारा सहारा है, तू ही हमारा दिलासा है परमेश्वर, तेरी हम स्तुति महिमा करते हैं खुदावन, हालेलुया। तू सर्वदा योग्य है परमेश्वर, सर्वदा योग्य है खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए सुबह के सबने अपने आवाज को उठाकर कुछ देर परमेश्वर की महिमा करिए, परमेश्वर की स्तुति करिए, शांत होकर नहीं, आमीन, हालेलुया। खुदावन हमारे बीच में कार्य करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहते हैं हमारे जुबान में, होठों में जीवन और मृत्यु का सामर्थ है, उसमें अधिकार है, उसमें, हालेलुया। जब हम शब्दों को बोलें, खुदावन उसमें कार्य करता है परमेश्वर, उसमें हमारा विश्वास भी बढ़ता है, हालेलुया। कहिए परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो, परमेश्वर तेरी आराधना हो, परमेश्वर तू महान है, धन्य है परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। इस दुनिया के हर एक कोने कोने में तेरा ही नाम गूंजता है परमेश्वर, कैसा प्यारा नाम है, कैसा सुंदर नाम है यीशु का, कितना अनमोल नाम है परमेश्वर का। ओ हालेलुया। इस गीत को जब हम गाएं, परमेश्वर की ओर हम बोले, खुदावन धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद करें, ताली बजा कर गीत को गाएं। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। ओ धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, आमीन। कैसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे, गाएंगे। एक और बार बोले क्या? दुनिया के कोने हैं, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, आमीन। कैसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे
गाएंगे हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे हालेलुया। बोले दिल्ली के कोने कोने में, दिल्ली के कोने कोने में आमीन, गूंज रहा यीशु का नाम। दिल्ली के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा है, कैसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे हालेलुया। साउथ एक्स के कोने कोने में, साउथ एक्स के कोने कोने में आमीन, गूंज रहा यीशु का नाम। साउथ एक्स के कोने कोने में हालेलुया, गूंज रहा यीशु का। हाथ उठाकर महिमा देकर, कैसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे हालेलुया। ओ दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। ओ हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दे। क्या हर एक कोने कोने में, सारे जहां में परमेश्वर का नाम हालेलुया रोशन हो रहा है। सुबह के समय में लाखों लोग, करोड़ों लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कितना महान है परमेश्वर, कितना अनमोल है खुदावन हालेलुया। आइए सुबह के समय हाथों को उठाकर करते हैं परमेश्वर तेरी स्तुति अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से परमेश्वर हालेलुया। हम अपना सारा सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करते हैं खुदावन। तू हमसे बात कर परमेश्वर, तू हमसे रूबरू हो परमेश्वर। एक मुखबेर होने दे परमेश्वर सुबह के समय में हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें भरिए इस सुबह के समय हालेलुया। अपने अभिषेक से भर परमेश्वर हालेलुया। केवल ये काफी नहीं है, मैं और तरस रहा हूं तेरे लिए, तेरे पानी के लिए परमेश्वर, तेरे सम्मुख के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए खुदावन। केवल ये काफी नहीं है, और गहराई से आई वॉन्ट मोर फ्रॉम यू। परमेश्वर से बोले खुदावन मैं और चाहता हूँ, और मुझे भर, और मुझे परमेश्वर तेरी अग्नि में से भर परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा दे क्या, महिमा महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशुआ, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा से और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाइयों से। यीशु
लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। तेरी आराधना हालेलुया। करें। ओ तू परमेश्वर बढ़ता जा खुदावन। हालेलुया। आत्मा और Thank you, Lord Jesus. सच्चाइयों ओ तेरी से स्तुति हो परमेश्वर। आमीन। तेरी आराधना करेंगे ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हाँ परमेश्वर, ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे Yes, Jesus. ऊंचा रहे ओ धन्यवाद यीशु। तेरा नाम। ओ हालेलुया। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। परमेश्वर को महिमा देते रहे, परमेश्वर को आराधना करते हैं। फिर एक बार हम इस गाना को गाएंगे इस सुबह के समय। ओ परमेश्वर को महिमा होते रहे, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, तू मेरे बीच में मंडरा परमेश्वर, मुझे छू ले खुदावन, मुझे भर दे परमेश्वर। हालेलुया। आत्मा से, सच्चाई से, गहराई से हम तेरी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ अभिषेक से भर परमेश्वर। ओ री बारा बारा बारी खरा बुरा लरा बारा बारा लरा बा। ओ तू सबसे ऊंचा परमेश्वर है, तेरा नाम ऊंचा है परमेश्वर। तू सर्वदा योग्य है, योग्य है। हाँ परमेश्वर तू योग्य है, सबसे योग्य है परमेश्वर तू। ओ धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक और बार बोलकर, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। ऐसे परमेश्वर, ऐसे एक अभिषेक मुझे दे, ऐसे एक पानी से भर परमेश्वर इस सुबह के समय में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज यू लॉर्ड। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आइए परमेश्वर से सुबह से मांगे। हालेलुया। आत्मा पूरे हृदय और से। हालेलुया। सच्चाइयों से तेरी आराधना में, तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा हो, ऊंचा और ऊंचा, और ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे Oh ऊंचा hallelujah. रहे Every time, तेरा all the time, let your name be praised, O God. ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी। हालेलुया। महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है परमेश्वर, तू ही है हमारा प्रभु। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये जिंदगी परमेश्वर तेरी महिमा से भरी हुई है, परमेश्वर तेरे अधिकार से है परमेश्वर। तू मेरे ऊपर परमेश्वर हर एक कार्य तू कर परमेश्वर। मैं मिट्टी हूँ और कुम्हार तू है परमेश्वर। तू रचा दे मेरा जिंदगी परमेश्वर, मेरी जिंदगी में तेरे हाथों में देता हूँ खुदावन। हालेलुया।
ओ धन्यवाद यीशुआ, ओ तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। ओ री बारा बारा बारी खरा बुरा रबा, भर दे परमेश्वर, तेरी अग्नि से भर दे तू परमेश्वर, अपने सामर्थ से भर दे। हालेलुया, तेरी अधिकार से भर दे परमेश्वर, तेरा लहू से मुझे भर दे परमेश्वर। इस सुबह के समय में तू भर परमेश्वर मुझे। हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा अगुवाई करिए, मदद करिए खुदावन। हालेलुया, अगर कोई कार्य हो मेरी जिंदगी में इस सुबह के समय, अगर कुछ बोझ है या कुछ सोच है या कुछ डिस्ट्रैक्शन है खुदावन, तेरे सम्मुख में आने के लिए मुझे रोक रही है, कोई परमेश्वर अविश्वास है, वह करे हर एक कार्य को खुदावन तेरे हाथों में मैं समर्पण करता हूँ। ये जिंदगी तेरी महिमा के लिए बनी है परमेश्वर। ओ छुटकारा दे खुदावन। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। मैं जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से जो है छुआ तूने, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। एक और बार गाए क्या? जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ओ धन्यवाद यीशु, ये जिंदगी खुदावन तेरी महिमा के लिए बनी है परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ री बारा 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 बारी खर बुरा लरबा। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर गाएं खुदा, हालेलुया, जब भी पुकारा मैंने तुझे, तूने मेरे हर एक परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना को कबूल किया है। हर एक परमेश्वर विनती को सुना है। हर एक प्रार्थना का अनुरोध परमेश्वर तो अपने हाथों में रखता है खुदावन। हालेलुया। वचन कहते हैं कि तूने परमेश्वर अपने हाथों के अंदर हमें बना कर रखा है। यू इनग्रेव्ड योर माई सेल्फ इन योर हैंड्स ओ लॉर्ड। हालेलुया। ओ परमेश्वर, ये एक ऐसा कोई कार्य नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। कोई साधारण कार्य नहीं है। ये बतलाती है कि तू परमेश्वर हमारे बारे में, हमारे जिंदगी के बारे में, हमारे हर रोज के कार्य में तू परमेश्वर ध्यान रखता है खुदावन। You're interested, your desire is to know of us, O Lord. Hallelujah.
धन्यवाद करते हैं खुदावन, इस सुबह के समय इस आराधना को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बैठने से पहले एक दूसरे को हाथ मिलाकर वेलकम टू फ्रीडम लाइफ सेंटर, मे गॉड ब्लेस यू। थोड़े अपने जगह से हिलजुल कर हाथ मिलाकर, आमीन, हालेलुया। उत्साहित से चढ़ाएंगे, आमीन। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, पेड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, पेड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आइए हम लोग प्रार्थना करें भेंटों के लिए, दसवें अंश के लिए और वचनों के लिए। खुदावन यीशु मसीह राजा धन्यवाद करते प्रभु इतने सुंदर समय का जो परमेश्वर आपने दिया राजा। प्रभु जी तेरा कलाम कहता है मांगो तो दिया जाएगा परमेश्वर। विशेष कर राजा आई हुई भेंटों के लिए विशेष कर हम मांगते राजा कि इसको तू स्वीकार कर राजा, और अपने प्रभु जी सेवकाई के लिए, अपने प्रभु जी हर एक कार्य के लिए तू इस्तेमाल कर राजा। दिए हुए हाथों को विशेष कर राजा तू आशीष कर राजा। उनके घरों के भंडारों को तू भर परमेश्वर यीशु राजा। जो नहीं दे पाए परमेश्वर विशेष कर उनको देने योग्य तू बना राजा। खास कर प्रभु जी मैं पास्टर जेसन के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। प्रभु जी अपने अभिषेक से, अपनी अग्नि से भर के तू प्रभु जी आज के वाचे को बांटने के लिए राजा उनकी जो सहायता और मदद कर प्रभु परमेश्वर यीशु राजा। विशेष कर उनको छुपा कर प्रभु जी हमसे रूबरू होकर तू बात कर प्रभु यीशु राजा। सारी महिमा सारा जलाल आप ही को देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। हमारे बीच में एक और घोषणा है जो अभी हमारे लिए एक वीडियो में प्ले करेंगे। वीडियो, कैन यू प्ले द वीडियो? ओके, सो सबको मैं उत्साहित करता हूँ। मेरे को लगता है कि इस चेयर में बैठे बैठे यूं हो जाते हैं हम लोग, थोड़ा सीधे हो जाते हैं, है ना, नींद आ जाती है ना। आमीन, हालेलुया। कौन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उत्साहित है? आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। आवाज नहीं, आमीन, हाँ, आमीन। ये कलीसिया ऐसी, हम ना बहुत शांत रहने वाले कलीसिया बन गए, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। तो आने वाले संडे से हम थोड़ा शोर मचाएंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। चर्च इज नॉट मेंट टू बी क्वाइट। कलीसिया शांत होने के लिए नहीं है। शांत है ना तो ऑनलाइन में बैठकर भी हम देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब इकट्ठा हो परमेश्वर की उपस्थिति में हम और ज़्यादा उत्साहित होकर करें। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि विश्वास हमारी थमी नहीं है ना।
हमारी विश्वास थम कर नहीं चलती, हमारी विश्वास ऐसी है जो शोर मचाने वाली है। आमीन, हालेलुया। इस सुबह के समय हम हबक्कुक के पहले अध्याय से ध्यान करते हुए हम उसमें चलेंगे। अगर हम इस किताब में देखें, हबक्कुक के समय में बहुत ही मुश्किल में, निराशा में चलने का एक समय था हबक्कुक के लिए। आमीन, हालेलुया। अगर हम देखें कि जो जूडा करके जो शहर में वे रहते थे, आमीन, बहुत ही अंधकार का समय, बहुत ही मुश्किल का समय में वो चल रहे थे। बहुत ही उनका शहर जो है करप्शन में चल रहा था। ओके, बहुत ही डार्कनेस में था, अंधकार में था, कुछ सही नहीं हो रहा था। राजा जो जोजाया के बारे में हमने पढ़ा है, जिन्होंने बहुत सारे बदलावट को लेके आए, वो भी मर गए। अब उसके वजह से क्या हो गया कि वहाँ पे और बुराई होगी, पूरा देश नीचे हो गया, वायलेंस वहाँ पे, अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया, लीडर्स के अन्याय करने वाले लीडर्स आ गए जो नाइंसाफ़ी करते थे लोगों के बीच में, ऐसा हो गया। आमीन। और जो है, जो लोग हैं उस शहर में, ये हो गया कि वे परमेश्वर को ज़रूर जानते वाले लोग थे, बट क्या हो गया, वे परमेश्वर के सम्मुख में नहीं रहते। वही यह है कि हाँ, मैं खुदा को जानता हूँ, परमेश्वर को जानता हूँ, यहोवा को मैं जानता हूँ, पर अपनी ज़िंदगी वह वैसे नहीं जी रहे थे, अपनी ज़िंदगी वह परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे थे। हम सब जानते हैं कि इज़राइल का शहर किस प्रकार से था, परमेश्वर के लिए जीने वाला, है ना। हर एक बात में वे क्या, परमेश्वर उनके लिए वादा बनाते थे, वाचा बनाते थे, ये सारे कार्य करते थे, पर उनकी ज़िंदगी किस प्रकार से थी, ज़्यादा उत्साहित नहीं होगी अभी। आमीन, हालेलुया। सो जूडा में ऐसा एक कार्य को हम देखते हैं। तो कई बार हमारे ज़िंदगी में जब हम करें, हम बहुत ही गहराई से प्रार्थना करते हैं। तो हबक्कुक यहाँ पे यही कर रहा है, बहुत गहरी प्रार्थना करने शुरू कर जाता है, परमेश्वर से सवाल करता है, कितनी देर और करोगे परमेश्वर कि आप शांत रहोगे मेरे ज़िंदगी में। किसने महसूस किया इसको कि परमेश्वर, कई बार क्या होता है, हम बोलते ज़रूर है परमेश्वर निरंतर हमसे बात करता है, पर कई बार क्या होता है कि हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना, कुछ ना कुछ तो साइन दोगे ना यार, कुछ ना कुछ तो मेरे को, मतलब किसी की तरीके से हवा का झोंका भी मार दो मुझे, कुछ ना कुछ तो दिखाओगे। पर क्या होता है कि कई बार हमारी जिंदगी में क्या है कि कुछ ही नहीं हो रहा। आमीन, हालेलुया। नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड। नॉट दैट कि हमने प्रार्थना स्टॉप कर दिया है ना, वही प्रार्थना को हम बार बार करते हुए, वी केप्ट प्रेइंग, हम उपवास करते पर कुछ हुआ नहीं। आमीन। मैं कैजुअल प्रेयर की बात नहीं कर रहा कि परमेश्वर की मेरी ज़िंदगी बदल दो, ऐसी नहीं कि हमने मतलब इसके लिए बहुत ही गहरे तरीके से इसके लिए शब्दों को रखे हुए, मन में इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान करते हुए हर रोज़ इसके लिए हमने प्रार्थना किया है, इस चीज़ के लिए हमने उपवास किया है, इस चीज़ के लिए मैंने रोया है, इसमें मैंने पूरा विश्वास किया है कि इस बार परमेश्वर जरूर करेगा। कौन, किसने किया है ऐसा प्रार्थना? इस बार तो पक्का वो दरवाजा खुलेगा, इस बार तो पक्का ही हो जाएगा, यही महीना है वो परमेश्वर जरूर करेगा मेरे लिए। आमीन, हालेलुया। ऐसा हुआ है अपने जिंदगी में, पर फिर भी इतनी गहराई से हम बोलते हैं, कार्य करते हैं, भागदौड़ी करते हैं, प्रार्थना में इतना गहरा करते हैं, फिर भी अपने लाइफ में क्या है, सन्नाटन, एकदम चुपचाप, कुछ आवाज नहीं, कहीं नहीं है। इस लाइक परमेश्वर ने हमें व्हाट्सएप में मैसेज, जरूर उन्होंने हाय डाला हो, उसका उत्तर हमने हेलो हाउ आर यू कर दिया हो, पर वो येलो टिक में रह जाए और परमेश्वर उसके बाद कुछ बोला ही नहीं। किसके जिंदगी में ऐसे हुआ है? कई लोग यहाँ पे हंसेंगे क्योंकि मैं कभी कभार ऐसे करता हूँ, वो हाय हेलो बोल देते हैं पर मैं भूल जाता हूँ मैसेज करना, वो ब्लू में ही पड़ा रहता है। हमें तो ऐसे ही होता हमारी लाइफ में भी। समटाइम्स परमेश्वर के हम बोलते हैं, परमेश्वर हाँ खुदावन ये है मेरा प्रार्थना, और खुदावन हमें लगता है कि परमेश्वर ने ये देख लिया है, he has seen this, but there is nothing. आमीन। हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तभी शांति में के लिए हम जब प्रार्थना करें तभी कुछ ना कुछ घर में, काम पे कुछ ना कुछ बाहर आता है, उभरता है, तभी है ना, chaotic हो जाता है। जब हम क्लैरिटी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे क्लैरिटी दो, एकदम साफ पानी, मतलब मुझे अंदर के पत्थर दिखने चाहिए, ऐसा चाहिए मुझे, तभी जब प्रार्थना करें तभी क्या होता है, मिट्टी वाला पानी और दिखता है हमें और ज्यादा मतलब एकदम ऐसा केओटिक लगता है, कंफ्यूजन, तभी दरवाजा बंद हो जाता है, तभी खोलना चाहिए हमें, अब तो मैं पैर रखूंगा इसमें, तभी बंद होता है। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, खुदावन ने बोला होगा कि तू 1 महीने के लिए उपवास कर, ऐसे उत्साहित किया होगा हमारे प्रार्थनाओं में, पर 1 महीने का हमने जो उपवास किया है, हमें लगता है कि वो दरवाजा खुलता है, पर 1 महीने बाद वही नहीं खुलता। आमीन, हालेलुया। हबक्कुक की जिंदगी ऐसे है। तो यहाँ पे सवाल उठता है,
परमेश्वर क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग? हम भी तो सवाल करते हैं, खुदावन कहाँ है, मेरा जवाब कहाँ है? क्यों आपको इतना इंतजार लग रहा है? परमेश्वर आप क्या कर रहे हो? What are you doing in my life? मेरी जिंदगी में क्या ही उत्तर है? What is the confusion? What is the hurdle? क्या रुकावट क्यों है? काम क्यों नहीं मिल रहा? जो मेरे को चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा? मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? मेरा जो घर का कर्ज है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा? हम ना कई बार 3 दिन की प्रार्थना करते हैं, कोई लोग 3 हफ्ते से प्रार्थना कर रहे हुए आते हैं, कोई लोग परमेश्वर के सम्मुख में 2019 से प्रार्थना करते हुए आए हैं, अब भी नहीं उत्तर मिला होता। आमीन, हालेलुया। सवाल ये तुम्हें कमजोर बनाती नहीं, बल्कि जब हम हाबकुक में आकर देखते हैं ना, वी डोंट फाइंड अ वीक बिलीवर। आमीन। हाबकुक के बारे में अगर आप जाने, वो भविष्य वक्ता था, ही इज अ प्रॉफिट, परमेश्वर से चुना गया एक व्यक्ति। परमेश्वर ने उसको बुलाया है ताकि वह घोषणा कर पाए जुड़ा के लिए, परमेश्वर के लिए। सो कॉलिंग, ही हैड कॉलिंग इन हिज लाइफ, परमेश्वर की पुकार उसकी जिंदगी में थी। आमीन, हालेलुया। वो साधारण आदमी नहीं था, परमेश्वर ने उसको चुना था। हबकुक तुम चुना गया भविष्यवक्ता है मेरे लिए, यानी कि परमेश्वर का शब्द हबकुक से निकलता है। भविष्यवक्ता के बारे में अगर आप जाने, दैट दे वर गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लिए चुने गए खुदावन का मैसेंजर थे। तो परमेश्वर जो कहता था वह भी वो बोलते थे। तो इतना इंपॉर्टेंट मैन, चोजन पर्सन, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहा है इधर, बल्कि यहाँ पे सवाल करता है। हबकुक का पहले अध्याय के 2 वचन में जब हम देखते हैं, कहता है हबकुक चैप्टर 1 वर्स 2, ही सेज, हे प्रभु मैं कब तक पुकारता रहूं और अब सुनते नहीं? कब तक मैं पुकारता रहूं, कब तक मैं कहता रहूं परमेश्वर ये मुझे दे, मुझे वरदान दे, मुझे दर्शन दे, मुझे कुछ ना कुछ जवाब दो परमेश्वर, कब तक खुदावन तू चुपचाप रहेगा? जब हम कब तक जो सवाल है, हाउ लॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं कि ये नई प्रार्थना है। आमीन, हालेलुया। ये पुरानी प्रार्थना है जो वह बोलता हुआ बोलता हुआ बोलता हुआ कहता हुआ, उपवास करता हुआ, परमेश्वर को ढूंढता हुआ कहता हुआ आया है। आमीन, हालेलुया। जैसे मैंने बोला, जूड़ा का समय नाइंसाफी का समय था, बहुत ही केओटिक समय था, वहाँ के कानून सारे मर गए। जो परमेश्वर का कानून जो इजराइल को चलना है, उसमें भी वह चूक गए। वो ढंग से परमेश्वर के सम्मुख में नहीं चल रहे थे, छोड़ दिया उन्होंने। परमेश्वर है करके उनको पता है, पर जीना छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। लाइफस्टाइल जो मैं बोल रहा हूँ उसको छोड़ दिया उन्होंने। हाबकुक ये सब जीत रहा है कि गलतियां जीत रही हैं, नाइंसाफी जीत रही हैं, कि हारना अब बुरा हो गया है, सही बुरा हो गया है और गलत सही हो गया है। आमीन, ये हो रहा है जूड़ा के अंदर। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर से वो पूछता है, खुदावन क्यों आप कुछ नहीं कर रहे? कब तक आप मेरे प्रार्थनाओं को नहीं सुनोगे? कब तक परमेश्वर करके? आमीन, हालेलुया। सच्चाई बोलो इस सुबह के समय, गॉड इज नॉट ऑफेंडेड बाय योर ऑनेस्टी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर हमारी सच्चाई से ऑफेंड नहीं होते, गुस्सा नहीं होते। आमीन, हालेलुया। पर एक बाउंड्री जरूर है जो हमें रखना चाहिए। वो क्या है? कि जब हमारी जिंदगी में सवाल उठे, फर्क यही है, क्या हम परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं या हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, या क्या हम परमेश्वर के विश्वास से दूर हो रहे हैं? क्या मैं परमेश्वर सवाल कर रहा हूं पर उसके सम्मुख में फिर भी हूं? अगर आप दाऊद की जिंदगी में देखोगे, वो कितने ही सवाल करता है, कितना देर परमेश्वर, कब तक मेरे शत्रु मेरे से लड़ते रहेंगे, कब तक मैं निराशा में रखता रहूंगा परमेश्वर, मैं लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं एक मुर्दा बन गया हूं करके वचन में हम पढ़ते हैं। सवाल करता रहता है परमेश्वर से। क्या वो परमेश्वर से दूर होता है? तो आज का अंतर हमें क्या है कि क्या हम अपने प्रार्थनाओं में सवाल कर रहे हैं, या हम अपने प्रार्थना करके क्या हम परमेश्वर से दूर हुए हैं? आमीन, हालेलुया। आज का सर्मन का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, डज गॉड मेक एनी सेंस? क्या परमेश्वर कुछ सेंस करते हैं हमारे लाइफ में? कुछ समझ आती है परमेश्वर जो करता है? आमीन, हालेलुया। आज का सबसे मुख्य तो बात क्या है कि विश्वास is not the absence of questions. आमीन, हालेलुया। जब विश्वास हो जरूर सवाल होंगे। आमीन, हालेलुया। विश्वास ये है कि सवाल मेरे अंदर हो फिर भी मैं दूर नहीं उठूंगा, क्योंकि विश्वास जरूर है। आमीन, हालेलुया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना फ़ोन निकाल, मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ है, अगर मैं अपना फ़ोन निकालूं और ब्लिंकिट करूं, सबको कितना टाइम पे आता है ब्लिंकिट? 10 मिनट मान लो, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन में भी ऑर्डर करूं ब्लिंकिट, ठीक है,
10 मिनट बीत गए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो ब्लिंकिट वाला भूल गया मेरा ऑर्डर। हमारा क्या होता है कि बार बार उसको रिफ्रेश करते रहते हैं, चेक करते हैं कि कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। करते कि नहीं करते? यहाँ पे बहुत सीरियस बैठे रहते हो तुम। आमीन। करते हैं ना? जरूर करते हैं। ब्लिंकिट जब ओपन करते हैं तो हमें लगता है क्या कैंसिल हो गया होगा पक्का, ये ब्लिंकिट वाले ने कैंसिल किया होगा, मैंने तो नहीं करता, ऐसे भी सोचते हैं। आमीन। बट डिले डज नॉट मीन डिनायल। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसी चीज का रुकना या इनकार करना, इसका मतलब इट इज नॉट डिनाइड फॉर यू। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। जब हम विलाप गीत में पढ़ते हैं, लैमेंटेशंस में चैप्टर 3 वर्स 25, आमीन, 3 के 25वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है प्रभु उनके लिए अच्छा है जो उसका इंतजार करता है। आमीन, हालेलुया। गॉड इज गुड टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लिए मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर गॉड टू डू सम मिरेकल। मिरेकल करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, उत्तर देने के लिए, परमेश्वर से उत्तर आने के लिए मैं इंतजार जरूर कर रहा हूँ, बट वेयर, कहाँ पे? आमीन, हालेलुया। कई बार हमने सोचा है। नंबर 2, गॉड्स कंफ्यूजिंग आंसर। आमीन, हालेलुया। उत्तर जरूर है पर बहुत कंफ्यूजिंग है। तो हबक्कुक में देखते हैं, पहले अध्याय के 5वें वचन में लिखा है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिससे तुम विश्वास नहीं करोगे। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का उत्तर आ चुका है हबक्कुक के पास, वो काम कर रहा है पर तुम समझ ही नहीं आ रहा, विश्वास ही नहीं कर सकता कि ऐसा काम कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं बाबिलोन को उठाऊंगा। ठीक है, वहां पे वचनों में लिखा है आई एम रेजिंग बैबिलोन। कितना शॉकिंग है, बाबिलोन को क्यों उठाएगा परमेश्वर, जबकि नष्ट कर रहा है इजराइल को, इजराइल को गुलामी में रखा हुआ है, इजराइल को दबाव दे दिया है, उसको चोट पहुंचा रहा है, परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, बल्कि इजराइल के लोग बाबिलोन के लोगों के साथ रिश्ता बनाकर परमेश्वर से दूर होकर खड़े हैं। पर यहां परमेश्वर कहता है कि मैं बाबिलोन को उठाऊंगा। आई एम राइजिंग बाबिलोन। आमीन, हालेलुया। दिस इज शॉकिंग, क्योंकि बाबिलोन बहुत गलत जगह है, पर हबक्कुक कहता है नाइंसाफी को फिक्स करो। आमीन। पर गॉड कहता है आई विल थ्रू समवन मोर अनजस्ट। नाइंसाफी करने वाले से ही मैं इंसाफ करूंगा। आमीन, हालेलुया। सोच के देखिए, आपके घर में कुछ नाइंसाफी हो रहा हो, पर परमेश्वर कहता है मैं उस नाइंसाफी करने वाले व्यक्ति से ही करवाऊंगा। कितनी खुशी की बात है। आमीन, हालेलुया। लगता नहीं है कि परमेश्वर जरूर तुम्हारी प्रार्थनाओं को कबूल करता है। आमीन। But God's method doesn't match your expectation. Amen, हालेलुया। खुदा जिस प्रकार से हमारे जिंदगी में करता है वो हमारे सोच से भी परे है, पर जरूर भलाई करता है हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। God's way does not make sense to me, but it is always good for me. परमेश्वर का जरिया मेरे को समझना है जिस प्रकार से, पर परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भलाई करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रार्थना की होगी, खुदावन मुझे धीरज दीजिए, तभी परमेश्वर लोगों को और लेके आ जाता है जिंदगी के अंदर जो हमें एकदम तूफान में डाल देता है। परमेश्वर मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ये तभी पूरी परिवार आ जाते हैं, तभी पूरा काम कम हो जाता है। आमीन। आइज़ाया की किताब के 55 अध्याय में 8वें वचन से लेकर 9वें वचन तक लिखा है मेरे विचार तुम्हारे विचार से अलग है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू थिंक व्हाट आई हैव फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए जो मेरे पास है, जो कार्य या दर्शन है, जो अद्भुत कार्य है, जो छुटकारा है, वो तुम्हारे सोच से अलग हो, पर तुम्हारे लिए जरूर है। आमीन, हालेलुया। समटाइम्स परमेश्वर का उत्तर हमारे जिंदगी में और सवालों को लेके आएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे अनेक लोग हैं, अनेक नीड्स हैं हमारी लाइफ में, अनेक तरीके से हमने अपना प्लान किया होगा, मेरी जिंदगी इस प्रकार से शुरू होगी, इस प्रकार से मेरा शादी होगा, इस प्रकार से प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि उसका उत्तर मैंने पहले सोच रखा है। लॉजिकली आंसर तो सही होना चाहिए, क्योंकि प्लान किया हुआ है, डिसाइड किया हमने तो पहले ही बात कर रखी थी, अब क्यों बात बदल गई है। आमीन, हालेलुया। गॉड्स वेज आर हायर देन माइन। आमीन, हालेलुया। प्रोवर्ब्स में लिखा है 3 अध्याय के 5 और 6 वचन में, अपने पूरे दिल से प्रभु का भरोसा करो या रखो। आमीन, हालेलुया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑलवेज। आमीन, हालेलुया। हबक्कुक को देखिए, सब कुछ नष्ट हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है उसके लाइफ में, पर फिर भी
परमेश्वर में विश्वास कर रहा है? हालेलुया। हमारी ज़िंदगी में इस सुबह के समय में भी ऐसा लगेगा कि देयर आर थिंग्स इन माय लाइफ दैट आई वांट आंसर। आमीन। पास्टर जी आप जितना भी आप बोलिए इंतजार करना सही है, बट आई वांट एन आंसर। आमीन हालेलुया। बट दैट्स व्हाट वी सी हियर। आमीन। अगर हम एक रस्सी को ले लें, हमें सोच कर देखें आपके हाथ में रस्सी है और ये रस्सी परमेश्वर का मकसद है। दिस इज गॉड्स प्लान। ठीक है, ये तार ही मान लीजिए, ये परमेश्वर का मकसद है। आमीन। इसमें से छोटा हिस्सा हमारी जिंदगी है और पूरा जो रूप है वो परमेश्वर का इटर्निटी मान लो। आमीन। तो हम इंटरनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमें अनंत काल जीवन के आंसर्स पूछ रहे हैं हम लोग, पर हमारी सोच जो है बहुत ही टेम्पररी है। आमेन हालेलुया। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज सेइंग। हम समझते नहीं परमेश्वर किस प्रकार से बात कर रहा है। आमेन हालेलुया। जब हम रोमन्स के 11 अध्याय के 33वें वचन में जब हम पढ़े, उसके लिखा है उसकी बुद्धि की गहराई, हाउ अनसर्चेबल इज गॉड्स वे ऑफ थिंकिंग, कि वो हमारे सोच से भी बढ़कर। आमेन हालेलुया। कभी कभार लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अभी तक चंगाई नहीं मिली। कभी कभार ऐसा लगता है कि अनेक सालों तक मैंने ये तो बात कही है परमेश्वर से, मैं पास्टर से भी प्रे करवाता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, फिर भी। आमेन हालेलुया। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, आमेन, परमेश्वर की स्तुति हो कि वचनों के द्वारा खुदावन कहता है कि मैं, अगर तुम देखो या ना देखो, आई एम स्टिल एट वर्क। हालेलुया। मैं स्टिल अब भी तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। आमेन हालेलुया। द गॉड इज स्टिल वर्किंग इन आवर लाइफ। आमेन। 12वें वचन में जब हबक्कुक में पढ़े, वो कहता है क्या आप अनादिकाल से नहीं हो क्या? आमेन। हबक्कुक का परमेश्वर के कैरेक्टर पे क्वेश्चन करने लग गया है। आमेन। पहले तो परमेश्वर से क्वेश्चन करता था, अब जाकर वो परमेश्वर के कैरेक्टर पे क्वेश्चन करने लग गया कि खुदावन क्या आप, आर यू नॉट दैट पर्सन? ये और भी ज्यादा गहरा हो गया। आप देखिए हबक्कुक पछताते 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 हमारी प्रार्थना भी कैसे हो जाती है, थोड़ा निराशा में, हमें थोड़ा गुस्सा में हम भी प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो ये कंफ्यूज जो है, उलझन जो है, ये बहुत डेंजरस है। आमेन हालेलुया। अपनाने लाइफ में, हमारे विश्वास में, इट्स वेरी डेंजरस टू ब्रिंग कंफ्यूजन इनटू आवर लाइफ। आमेन हालेलुया। बट परमेश्वर को बदलने में जब तक पहुंच जाती है वह सवाल, वो बहुत ही मुश्किल रहता है। तो हबक्कुक में हम वही देखते हैं, मैं अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा, चाहे जितना भी, दूसरे अध्याय के पहले वचन में वही कहता है, चाहे मेरी जिंदगी में जितना भी उलझन आए, जितना भी कंफ्यूजन आए, जितना भी मुझे मेरे जिंदगी में मुश्किल समय आए, उलझन भी आ जाए, आमेन, परमेश्वर का कैरेक्टर में भी मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन आ जाए, क्योंकि ये करने वाला परमेश्वर ही तो है, उसमें भी आ जाए, हबक्कुक कहता है मैं अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा। आमेन हालेलुया। इवन इन आवर लाइफ, इस सुबह के समय में भी, इवन हमारे जिंदगी में सवाल जरूर होंगे। आमेन हालेलुया। वी माइट हैव, परमेश्वर कब मुझे मिलेगा, कब मुझे छुटकारा मिलेगा, पर हम अपने विश्वास में खड़े रहें। आमेन हालेलुया। हबक्कुक के लिए समय जरूर, गॉड गेव एन आंसर एट द एंड, बट ही वाज स्टिल इन फेथ। आमेन हालेलुया। विश्वास में वह खड़ा रहा। आमेन। विश्वास, फेथ इज स्टेइंग व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड। आमेन हालेलुया। विश्वास ऐसे जगह में हमें खड़ा रहना चाहिए, चाहे हमें समझ आए ना आए, चाहे मुझे वचन भी समझ ना आए, पर मैं यीशु में विश्वास करूंगा, खुदा में विश्वास करूंगा, क्योंकि वो ही मुझे उत्तर देगा। आमेन हालेलुया। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। कैन समवन, एनीबॉडी, कैन यू कम अप, जस्ट वन वॉलंटियर, ठीक है? एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन है। रुमाल है? ठीक है, बांध लो। ठीक है, मैं इनको भी ब्लाइंड फोल्ड कर दूंगा। ओके, ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे और इनसे हम बोलेंगे इधर उधर जाओ, देखते हैं कैसे जाते हैं। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा ना? ये कितना है? ये कितना है? दिख रहा है? ये तो चीटिंग कर रहे हैं तो। ओके, बी ऑनेस्ट एंड क्लोज योर आईज। ठीक है, ओके, सीधे चलो, रुक जाओ, लेफ्ट हो जाओ,
लेफ्ट हो जाओ, तुम तो मुड़े पूरे मुड़ गए, राइट हो जाओ। इनको डायरेक्शन ही समझ नहीं आ रहा। सीधा चलो, सीधा चलो, अरे सीधा चलो, ब्लाइंडली जा, रुक जा रुक जा। ओके, why am I saying this? Why, what was this example? Thank you so much, Aaron, thank you. So इनके लिए ताली बजा देते हैं, thank God. इन्होंने थोड़ी चीटिंग की, फिर भी परमेश्वर उनको माफ कर देगा, ठीक है। वॉक, क्या वॉकिंग हार्ड था कि ब्लाइंड फोल्ड रहना हार्ड था? ब्लाइंड फोल्ड रहना हार्ड था। इट वॉज हार्ड, थैंक यू सो मच। इट इज हार्ड टू बी ब्लाइंड फोल्डेड, है ना। परमेश्वर ने जरूर बोला है मेरे लिए, ये उसमें विश्वास तू रख, तू चलता रह, मैं तेरे को दिखाऊंगा नहीं कुछ भी, तू बस चलता रह। और बीच बीच में बोलेंगे उपवास करो, बीच बीच में बोलेंगे थोड़ा विश्वास बढ़ाओ, फिर बोलेंगे थोड़ा इंतजार करो। Blindfold, we want the picture, amen, hallelujah, but faith is not walking when you see the path, hallelujah, amen। अगर रास्ता हमें हमेशा दिख जाता, परमेश्वर की क्या जरूरत है फिर, आमेन। अगर पूरा पिक्चर परमेश्वर हमें दे देता, तो खुदा के ऊपर निर्भर रहना, उसमें विश्वास करना क्या ही जरूरत है हमारे लिए, आमेन, हालेलुया। बट फेथ इज वॉकिंग व्हेन यू ट्रस्ट द वॉइस ऑफ गॉड, आमेन, हालेलुया। हबक्कुक ने अपने देश को देखकर उसने शायद विश्वास ना रखा हो, बट ही हैड फेथ इन द वॉइस ऑफ गॉड, आमेन, हालेलुया। इस सुबह के समय हमारा पूरा विश्वास किस में होना चाहिए? दुनिया जितना भी हमें बोल ले, परिवार में जितना भी आवाज उठे, काम पे जितना भी आवाज उठे, आर वी कनेक्टेड टू द वॉइस ऑफ गॉड? क्या हम परमेश्वर के आवाज के साथ कनेक्टेड है? आमेन, हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर लाइफ, आमेन। अगर हम देखें परमेश्वर का आखिरी जवाब जो यहाँ पे हबक्कुक को परमेश्वर देता है, वो हबक्कुक के 2 अध्याय के 4 वचन में देता है। वो कहता है द राइचियस शैल लिव बाय फेथ, धर्मी व्यक्ति विश्वास से जाएगा, आमेन, हालेलुया। ये केवल वचन नहीं है हमारे लिए, ये बहुत ही विश्वास की बात है, आमेन। अगर हम देखें यही वचन को रोमियो के किताब में, गलातियों की किताब में, हिब्रानियों के किताब में भी यूज किया गया है शब्द, सेम वर्ड इन जगह में यूज किया है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि आई विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी। क्या हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं? आमेन, हालेलुया। चाहे हमारा लाइफ जैसे भी हो, चाहे हमारी सोच से कुछ कार्य ना हो, चाहे हमारे प्लान पे ना हो, क्या हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं कि वो हमें चलाएगा? कि आज तक परमेश्वर मुझे संभाला है, अगर आज तक मुझे परमेश्वर ने उठाया है, अगर आज तक मेरे लिए दरवाज़ों को खोला है, अगर आज तक परमेश्वर मेरे परिवार में चंगाई दी है, आने वाले समय में ज़रूर नहीं करेगा क्या? आमेन, निश्चय ही करेगा ना, आमेन, हालेलुया। तो यही हम देखते हैं, आई विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैं सब कुछ एक्सप्लेन ना करूं, पर विश्वास रखो, आमेन। गॉड डज नॉट गिव यू टाइम लाइन, 2 महीने में हो जाएगा बेटा, 2 महीने विश्वास रखो। परमेश्वर डिटेल नहीं देगा, आमेन, फुल एक्सप्लेनेशन देगा। वह कहेगा तू मेरे सामने घुटने टेक कर विश्वास करता रहे, मैं तुम्हारे लिए कार्य करूँ, मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए मध्यस्तर में, परमेश्वर मेरे लिए भी क्या कर रहा है? महायाजक परमेश्वर, ही इज फाइटिंग फॉर मी, ही इज स्पीकिंग फॉर मी, आमेन, हालेलुया। मेरे लिए वो बात कर रहा है, मेरे लिए वो प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए वो कार्य कर रहा है, आमेन, हालेलुया। तभी कहते हैं ना, गूगल मैप्स में देखें कि गूगल मैप्स फेथ में बोलती है टर्न लेफ्ट इन 200 मीटर्स, ठीक है। पर अब्राहम का फेथ को भी हम देखिए, वो चलता रहा, और परमेश्वर ने क्या कहा? मैं बाद में बताता हूँ। यही देखते हैं ना हम बाइबल में कि जब अब्राहम पर्वत में चढ़ रहा होता है अपने बेटे को लेकर, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर आगे मैं क्या करूँ मैं बताऊंगा, आगे मैं क्या करूँ मैं बताऊंगा। यू ट्रस्ट in what God has to say, amen, hallelujah। परमेश्वर का रास्ता ना समझ आए, trust in God। God doesn't explain everything, but he invites you to trust, amen, hallelujah। हम सब यहाँ पे विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर में एक गहरी विश्वास से चलने वाले लोग हैं। अगर हमारा विश्वास हल्का हो आज के सुबह में, हमारा लाइफ भी हल्का होता रहेगा, आमेन, हालेलुया। वी विल नेवर बी इंटेंसली प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग गॉड, आमेन। तो हमें क्या करना चाहिए? आमेन, सच्चाई परमेश्वर के सम्मुख में, बी ऑनेस्ट विद गॉड, आमेन, हालेलुया।
हम कभी कभार अपने से ऑनेस्ट नहीं रहते, परमेश्वर के सम्मुख में हम ऑनेस्ट रह सकते हैं। अपने दिल के बातों को हम कह नहीं सकते दूसरों से, पर परमेश्वर से तो कह सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हाबकुक वहाँ छुपा रुस्तम बन के छुप छुप के परमेश्वर के सम्मुख में नहीं था। आमीन, हालेलुया। उसको बुरा लगा, परमेश्वर से सवाल करी, उसका विश्वास गिरा, उसने परमेश्वर से कहा। आमीन, हालेलुया। सो वी नीड टू हैव अ प्लेस। भजन संगीता के 62 वचन में 8वें अध्याय में लिखा है, पोर योर हार्ट बिफोर हिम, अपना हृदय को पूरा परमेश्वर के सामने उंडेलो। आमीन। पहला कार्य, परमेश्वर के सम्मुख में सच्चे हृदय के साथ रहना। दूसरा कार्य, अपने जगह को बदलो। आमीन, हालेलुया। चेंज योर पोजीशन। इतने दिन से अगर हम सवाल कर रहे थे, आने वाले दिनों में धन्यवाद की प्रार्थना करिए। आमीन, हालेलुया। अगर इतने दिनों से धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे थे, आज थोड़ा सवाल कर लीजिए। चेंज द वे यू प्रेज गॉड, द वे यू सी गॉड। आमीन, हालेलुया। तभी विलाप गीत के 3:26 में लिखा है, इट इज गुड टू वेट इंटेंशनली। परमेश्वर के सम्मुख में हमें रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। वेटिंग इज नॉट वेस्टिंग इन गॉड्स when God is working. Amen. वेट करना बुरी बात नहीं है, परमेश्वर उसमें कार्य कर रहा है। हालेलुया। God's silence is not his absence. Amen. तो सुबह के समय हमें बस इतना याद रखना चाहिए कि अगर कोई कार्य हमारे ज़िंदगी में अभी पूरा ना हो, आमीन, परमेश्वर कार्य कर रहा है। आमीन, हालेलुया। अपने आवाज़ को थोड़ा थाम कर अपने प्रार्थनाओं में परमेश्वर की आवाज़ सुने। Amen. Some of you शायद didn't just hear this message. Amen. कभी कभार ये शब्दों को आपने महसूस किया हो। Amen. Maybe हाबकुक की कहानी सुनकर आप हाबकुक की तरह ना जी रहे हो, पर हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी दरवाजे हैं अपने लाइफ में। Amen. हालेलुया। कई बार परमेश्वर अभी हो जा, इस समय में हो जा, हम सवाल करते रहते हैं। आमीन। हम प्रे करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, पर और भी ज़्यादा उलझन में हमारा लाइफ रहता है। पर गॉड, यू आस्क गॉड, क्यों, कब तक, मैं क्या करूं? आमीन, हालेलुया। बट गॉड इज वर्किंग इन आवर मिड्स। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर कभी हाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। जब इंतज़ार करो, जब यीशु मसीह जब वापस चला गया, सारे चेले बोल रहे थे कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। परमेश्वर ने क्या कहा? ऊपरी रूम में इंतजार करो, वेट इन द अपर रूम, एंड गॉड सेंट अ होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। आइए सुबह के समय हम खड़े होकर परमेश्वर से हम कहते हैं कि खुदावन, जरूर परमेश्वर मेरे हाथों में, परमेश्वर मेरे पास उत्तर नहीं हो, आमीन, हालेलुया, मेरे पास जवाब नहीं हो, पर खुदावन मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर तेरे राहों में। आमीन, हालेलुया। लेट्स ऑल रेज आवर हैंड। परमेश्वर के सम्मुख में हाथ को उठाकर खुदावन से कहें, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, मैं पूरे तरीके से विश्वास करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। ओ परमेश्वर खुदावन, तेरे हाथों में परमेश्वर मुझे समझ नहीं आता, मैं थक चुका हूँ परमेश्वर। यहाँ पे कुछ लोग थक गए हैं, उस विश्वास करते करते थक गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे डिस्करेज हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में हमने गिव अप कर दिया, उसके बारे में तो हम बात भी नहीं करते हैं अपने लाइफ में। एक समय में हम उसके बारे में एक दर्शन के साथ, एक उत्साहित के साथ बात करते हैं। आजकल तो वो बात ही नहीं आती, क्योंकि वो हर्ट होता है हमें बात करने के लिए। आमीन, हालेलुया। क्या अगर आप हो तो परमेश्वर से मांगे सुबह के समय, खुदावन परमेश्वर ऐसी सोच को बदले, परमेश्वर ऐसा, परमेश्वर मुझे हर्ट हो गया है, मैं सोच ही नहीं पाता परमेश्वर, मेरे ज़िंदगी में मैं सवाल करता रहता हूँ खुदावन, ऐसी विश्वास ही नहीं बढ़ रही है उस जगह में जहाँ पे मुझे चाहिए खुदावन, उसको मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं। खुदावन इस सुबह के समय तू मेरे को बदल परमेश्वर। हालेलुया। खुदावन बाहरी तरीके से मैं हंसता ज़रूर हूँ, पर अंदर से परमेश्वर आई एम हर्टिंग ऑन द इनसाइड। परमेश्वर मुझे हर्ट हो रहा है खुदावन। हालेलुया। ओ अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से मांगे, खुदावन मैं थक गया हूँ, मैं थक गया। बोलिए परमेश्वर से, बी ऑनेस्ट विद गॉड। परमेश्वर से कहिए, खुदावन मैं थक गया हूँ, मैं थक चुकी हूँ परमेश्वर। कितनी बार मैंने मांगा, कितनी बार मैंने प्रार्थना किया, लॉर्ड आई एम टायर्ड, लॉर्ड गिव मी न्यूनेस। परमेश्वर नया कर दीजिए सुबह के समय में, परमेश्वर मुझे नया बनाइए परमेश्वर, मुझे परमेश्वर खुदावन तू भर परमेश्वर, तेरे परमेश्वर उत्साहित कर मुझे परमेश्वर, केवल नॉट ओनली एनकरेजमेंट, खुदावन मुझे बदल परमेश्वर खुदावन। हालेलुया। परमेश्वर आज सुबह के समय कहता है, इट्स नॉट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपके लिए सब कुछ अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है,
बल्कि परमेश्वर कहता है तू मुझ में विश्वास कर। आमेन, हालेलुया। विश्वास कर परमेश्वर के, खुदावन करेगा, ही विल डू इट। आर्थिक कमियां हैं, देयर इज चेंजेस इन माय लाइफ, ऐसा हो नहीं रहा परमेश्वर में हम अपने सम्मुख में थक गए हों, but believe and trust in God that God is a God who does things. आमेन, कि परमेश्वर कार्य करता है, वो करता है परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। इस सुबह के समय खुदावन हम कहते हैं मैं समझता नहीं परमेश्वर, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं खुदावन। हालेलुया। परमेश्वर एक रास्ता नहीं दिख रहा मुझे, परमेश्वर मैं इंतजार कर रहा हूं, पर आज खुदावन मैं विश्वास करता हूं कि तू करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने हाबकुक के समय में भी, हाबकुक को लगा हो कि वो शांत था, पर हम में देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को छुड़ाया। आमीन। इज़राइल को वापस लेके आता है परमेश्वर, गुलामी से छुटकारा देता है हाबकुक के समय में। आमीन, हालेलुया। तो उत्तर जरूर है, देयर इज एन आंसर। गिव थैंक्स। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहिए। धन्यवाद वह जो उत्तर के लिए तूने दिया है उसके लिए धन्यवाद। उस जो परमेश्वर आने वाले समय में जो तू अद्भुत कार्य करेगा उसके लिए धन्यवाद। आने वाले समय में परमेश्वर तू निश्चय ही मुझे जवाब देगा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। मुझे पता नहीं, मेरे पे हाथ में पैसे नहीं परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य ही नहीं है, बल नहीं है मेरे पास परमेश्वर, पर मैं विश्वास करता हूं खुदावन मेरे सोच से परे तेरा कार्य है परमेश्वर, मेरे सोच से परे परमेश्वर तेरी योजनाएं हैं, और खुदावन तू निश्चय ही उन बातों को पूरा करेगा खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वहां मत देखिए, इस सुबह के समय परमेश्वर को देखिए, यहाँ बहुत सोचिएगा मत नहीं। आमीन, हालेलुया। इट्स जस्ट यू, जहां आप खड़े हैं केवल आप और परमेश्वर हो, आप और खुदावन हो। हालेलुया। और बोलिए, अपने जुबानों को खोलकर बोलिए, यही मेरा विश्वास है परमेश्वर, मैं खड़ा हूं, मैं इधर हूं, आई एम हियर लॉर्ड, दिस इज माई फेथ परमेश्वर। हालेलुया। मेरे पास उत्तर नहीं है परमेश्वर, पर मैं विश्वास करता हूं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर मेरे संग बोलिए, परमेश्वर मुझे सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं खुदावन। चुप के दौरान में भी परमेश्वर, शांति में भी परमेश्वर, इंतजार के दौरान में भी खुदावन, बस सब जब मुझे कुछ भी समझ ना आए परमेश्वर, मैं अपने दिल को पूरा तेरे ऊपर भरोसा करने के लिए देता हूँ। लॉर्ड आई ट्रस्ट यू, लॉर्ड आई ट्रस्ट यू। किसी के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, पर खुदावन के ऊपर विश्वास करना बहुत ही साधारण है, क्योंकि परमेश्वर वह कार्य पूरा करता है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ री बारा बारा बा शिखरा बारा बारी खरा बुरा लरा बा। लॉर्ड यू विल डू दिस इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तू निश्चय ही सुबह के समय जो बंद दरवाजे हैं तू निश्चय ही खोलेगा, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आने वाले समय में उसकी गवाही को हम जरूर देखेंगे और ऐलान करेंगे, परमेश्वर ने किया मेरे लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। खुदावन इस सुबह के समय यहाँ खड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तू परिस्थिति देखता है, तू परमेश्वर दर्द को समझता है, सवालों को समझता है परमेश्वर। हालेलुया। खुदावन चाहे वो क्लैरिटी हो या ना हो, पर हम विश्वास करते हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए, अपने आशीषों से निरंतर तू भरकर चला करके मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन। तेरे हाथों के जरिए परमेश्वर तू कार्य कर परमेश्वर खुदावन करके हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। आमीन। हमसे बात किया उसके लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं तू उत्तर देने वाला खुदावन है। हाबकुक को तूने उत्तर दिया, जरूर तो मेरी जिंदगी में भी परमेश्वर आने वाले दिनों में तू गवाही उठाएगा, उसके लिए धन्यवाद। निरंतर परमेश्वर जहाँ चंगाई चाहिए यीशु मसीह के नाम से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जहाँ बलहीनता है वहाँ नया बल आने पाए करके हम प्रार्थना करते हैं निरंतर परमेश्वर। अगर काम पे रुकावट है परमेश्वर, वहाँ पे एक बदलावट आएगी और उसमें हम धन्यवाद करेंगे खुदावन, उसके लिए धन्यवाद करते हैं निरंतर परमेश्वर। अगर परिवार में कोई है जो अभी तुझे माना नहीं है, उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तेरी उद्धार उनको मिलने पाए। आए हुए हर एक व्यक्ति को आशीषित करिए। सारा आदर महिमा यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आइए हम सब खड़े होकर धन्यवाद करें। परमेश्वर दिए गए हर एक बेट को आप आशीषित करिए खुदावन।
इस सुबह के समय आए हुए हर एक व्यक्ति को आशीषित करिएगा। सारा आदर महिमा यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन आमीन। पिता का प्रेम, परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता निरंतर हमारे जिंदगी में हर एक वक्त चलने पाए। सारा आदर महिमा यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे, आमीन।